हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जैसा मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि आज के वीडियो में जो बाकी के क्वेश्चंस हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। 15 क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन to the curve y equals to this which is parallel to this line and perpendicular to this line। जो टेंजेंट है, ऐसे समझेंगे इस क्वेश्चन को कि इस फंक्शन का ग्राफ ये है, ये कर्व है, इस पर कोई टेंजेंट है, ये टेंजेंट सपोज ये इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई, तो जो टेंजेंट आई है ये पैरेलल है इसके 1 के हैं। इसका मतलब तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही तो फाइंड आउट करना है। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे इस टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए और ये पॉइंट पता होना चाहिए, ये P। अब मेरे पास क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं है, केवल एक ही कंडीशन दी हुई है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बस। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे स्लोप पता होना चाहिए, टेंजेंट का स्लोप टू द कर्व। तो इसे निकालने के लिए नंबर ए दे दो, यहाँ लिख दो, ए मत दो, यहाँ लिख दो। नाउ सिंस y इक्वल्स टू, क्वेश्चन समझ गए होंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ओके, इसका डिफरेंशिएट करो। नाउ dy बाई dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो गया। एंड slope of this line, slope of and this differentiate 1। इसका स्लोप फाइंड करने के लिए dy बाई dx इसका निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ लिख लो बढ़िया रहेगा ना, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका भी आप डिफरेंशिएट कर दो, तो 2 माइनस dy बाई dx ये 0। सो यहाँ से dy बाई dx इक्वल्स टू 2 हो गया। दिस इज स्लोप ऑफ लाइन 1। अब देखो ये टेंजेंट है, ये स्लोप इसका आया और ये स्लोप इसका आया, ये दोनों पैरेलल हैं। सिंस, यहाँ लिखो, सिंस टेंजेंट parallel to line 1 therefore their slopes are equal। that means implies हो जाएगा 2x minus 2 equals to 2। so 2x equals to 4 and x equals to 2। तो x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का आ गया, ये x कोऑर्डिनेट। अब यहां लिख दो when x equals to 2 then y equals to from this equation this क्या हो जाएगा? यहाँ डाल दो, 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 7 दैट इज 7। सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए 2,7 एंड स्लोप कितना है? स्लोप तो 2 ही है। एंड स्लोप कितना है? टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? चाहे तो इसमें 2 डाल दो, x इक्वल टू, तब भी आएगा 2 2 जब 4 माइनस 2 2, और ये भी है क्योंकि टेंजेंट का स्लोप इसके इक्वल है, इसका मतलब ये है आपका 2। अब नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब तो पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो क्या हो गया? ये y माइनस y1 इज 7 इक्वल्स टू स्लोप 2 और x माइनस 2। सिंप्लीफाई कीजिए
सो y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4 और 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0. दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सिंपल आंसर. ठीक है, खोज कीजिए और नोट कर लो इसे. सेम पैटर्न से बी पार्ट है. अब क्या कहा है इसमें, इसका स्लोप तो ये आ गया. मैं अगला नहीं बताऊंगा, आपके लिए छोड़ा है. देखो इसका इस कर्व पर स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये आ गया. अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर आ गया. इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, ये जो भी आएगा. इसका dy बाई dx निकाल लेंगे. अब ये कहा है कि ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे. तो इस लाइन का स्लोप और इस टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा कि नहीं होगा. तो देखो आप चाहो तो यहीं से कर सकते हैं. नाउ 5y माइनस 15x इक्वल टू 13. डिफरेंशिएट करूंगा 5 dy बाई dx माइनस 15 इक्वल टू 0. सो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 3. ये स्लोप ऑफ दिस लाइन आ गया सेकंड का. अब ये कहे कि सिंस टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर टू लाइन सेकंड, सो वी कैन राइट इनके स्लोप का प्रोडक्ट 2x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू -1. ये हो गया -1. सो यहां से निकाल दो. ये हो गया 6x माइनस 6 इक्वल टू -1. फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका 6x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5/6. जब x 5/6 आ गया तो वैल्यू सिमिलरली यहाँ डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी. सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये निकाल लेना और इक्वेशन ऑफ. ठीक है, करना कंप्लीट. नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन. हाँ तो स्टूडेंट्स, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, मैंने बुक हाथ में ले लिया आपके सामने. ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, वेरी सिंपल है. पढ़ के बता देता हूँ. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब at which the slope of the tangent is equals to the y coordinate of the point. वेरी सिंपल है ना. स्लोप जैसे इसी के लिए वैसे ही समझ लो, y इक्वल्स टू x क्यूब है, कराऊंगा नहीं. कोई कर्व है ये, वैसे क्यूबिक कर्व ऐसे आता है. तो इस पर कोई पॉइंट है, ये टेंजेंट है ना. तो इस पॉइंट पर क्या है, इसका स्लोप dy बाई dx ये इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल है. ऐसे x y है तो इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल है. और dy बाई dx कितना हो जाएगा 3x. इस पे यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट आ गया, सिंपल निकाल लेना. ओके, ये करना आगे. मैंने क्वेश्चन नंबर 18 लिया है. 18 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना. एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो देखो ये क्या है, फॉर द कर्व y इक्वल्स टू दिस, और कई एक बार पूछा गया है. फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन. कहा है उसने कि कोई कर्व है. सपोज क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये मेरा कर्व है ना. इस पर ऑल पॉइंट फाइंड आउट कीजिए एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन. सपोज मेरा एक पॉइंट ये हो सकता है, तो इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन. हो सकता है पॉइंट यहाँ भी हो सकता है. तो ये जो टेंजेंट आ रही है ये पासेस थ्रू ओरिजिन. क्लियर हुआ क्वेश्चन. तो इन लाइंस की इक्वेशन बतानी, ये पॉइंट्स बताने हैं, ये पॉइंट्स बताने हैं. P1 P2 हो सकते हैं, P3 भी हो सकता है. ठीक है ना. तो अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ध्यान से समझना बच्चों. कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव करो. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट. पहले लिख लो y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू दी पावर 5. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कीजिए. ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस
10x raised to the power 4. This is slope of tangent. Slope of tangent. यही तो हो गया, शॉर्ट में लिखता हूं. अब ये देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए, अब इस पॉइंट के सपोज में कोऑर्डिनेट इधर ही एक पॉइंट माने ले रहा हूं, ये लाइन नहीं ले रहा, मान लो इसके कोऑर्डिनेट x, y है इस पॉइंट के, और इस ओरिजिन के, इसको साफ कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. मैं एक ही लाइन वो क्वेश्चन समझाने के लिए किया था, ये समझिए. अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं. देखो इस टेंजेंट का स्लोप ये आ गया, बट स्लोप ऑफ OP भी तो टेंजेंट ही है. दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म से y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, दैट इज y अपॉन x. आ गया नहीं आ गया? अब देखो ये भी टेंजेंट का स्लोप, ये भी टेंजेंट का स्लोप. सो फ्रॉम दिस एंड दिस दोनों इक्वल कर दो, इसे 1 लिख दूं, समझ जाओगे. लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही सेम होंगे. तो 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज टू द पावर 4 इक्वल टू y अपॉन x. ये आपका क्या आ गया, इसको a दे देना, ये आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12x क्यूब माइनस 10x रेज टू द पावर 5 इक्वल टू y, है ना ये. अब देखो इन दोनों से a और b को सॉल्व कर दो. फ्रॉम a एंड b देखो ये भी राइट हैंड साइड y है, ये भी है y, दोनों इक्वल कर दीजिए. क्या हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू द पावर 5 इक्वल टू ये है 12x क्यूब माइनस 10x रेज टू द पावर 5. ठीक है ना. यहां से कितना कॉमन है बच्चों, चलो ये ट्रांसफर कर लीजिए इधर. ये कितना हो जाएगा, देखो 4x क्यूब, ये इधर ले जाओ तो ये 8x क्यूब हो गया, और ये प्लस माइनस 8x रेज टू द पावर 5 इक्वल टू 0. देख लो ये सही है ना, 10x रेज टू द पावर 5 और ये 2x रेज टू द पावर. ठीक है. अब यहां से ये भी 8 है, और मिस्टर के 8 सही तो है. ये कितना हो जाएगा, देखो 8x क्यूब कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर. मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार देख लो, एक बार देख लेते हैं मैं तो. ठीक है ना. तो इसको देखें तो यहां से क्या हो जाएगा, आइदर 8x क्यूब इक्वल टू 0 और 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0. सो यहां से हो गया फ्रॉम दिस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 1. अब हमें तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं. व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू आल्सो 0, यहां डाल दूंगा. व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 4 माइनस 2 दैट इज 2, एंड व्हेन x इक्वल टू माइनस 1 देन y इक्वल टू माइनस 2, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2. सो पॉसिबल पॉइंट्स हो गए, देखो P1 हो गया एक तो ओरिजिन, एक हो जाएगा 1 2, और एक हो जाएगा -1 -2. दिस इज योर आंसर. ओके, सो इसे नोट कीजिए और आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं. आज कंप्लीट ही करेंगे, आई थिंक नोट कर लिया होगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें.
ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, सो सिंपल, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, बल्कि पीछे भी करा चुके हैं ऐसे। फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व एट विच टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका dy बाई dx निकालो और इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, हो जाएगा। ऐसे ये है। 20th क्वेश्चन इजीली कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट दिस am स्क्वायर am क्यूब फॉर द कर्व ay स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। इजीली कर सकते हैं इसे। और देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू लाइन दिस। नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है, टेंजेंट की नहीं है। चलो एक क्वेश्चन इसको लेता हूं। 22 21 देखिए, 21 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वैसे तो ये y है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू लाइन दिस। देखो ये कोई कर्व है, इस पर ये पॉइंट है, इस पर ये टेंजेंट है और इस पर ये नॉर्मल, ये हो गया। इस नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है आपको। और दिस नॉर्मल पैरेलल टू दिस लाइन, दिस इज पैरेलल टू, गिवन लाइन है आपकी x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी ये नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। ये ऐसे, ये लाइन, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गई, तो ये सेकंड लाइन है। अब इसका मतलब क्या है, समझ में आ गया। इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, इसके लिए मुझे पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। पॉइंट की रिक्वायरमेंट के लिए इस नॉर्मल का स्लोप निकालो। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए पहले टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा, और टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा तो नॉर्मल का आ जाएगा, फिर इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट 1, तो dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2, ये नॉर्मल आ गया। एंड दिस डिफरेंशिएट, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x, 1 प्लस 14 dy बाई dx, 4 का 0 इक्वल टू 0, dy बाई dx इक्वल टू हो गया -1 बाई 14। अब ये देखो, ये स्लोप ऑफ दिस लाइन आ गया और ये स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल आ गया। सो यहां लिख दो, सिंस नॉर्मल पैरेलल टू गिवन लाइन सेकंड, therefore their slopes are same, so -1 upon 3x square plus 2 equals to -1 upon 14। ठीक है ना। अब ये देखो, यहां से ये कितना हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2 और 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो देखो व्हेन, यहां लिख दो, व्हेन x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू, यहां डाल दें, y कितना हो जाएगा, देखो y हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 6, कितना हो गया 18। और व्हेन x इक्वल्स टू -2 तो ये हो जाएगा -8, y इक्वल्स टू -8 और ये हो जाएगा -4 और ये +6, कितना हो गया -6, y इक्वल्स टू 12 -6 -6। तो 2 पॉइंट हो गए, P1 2 18 एंड P2 कितना -2 -6। अब इन पॉइंट पर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख लो। तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल
कितना हो जाएगा एट द पॉइंट 218 क्या हो जाएगा dy बाई ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो -1/3 इंटू एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 दैट इज कितना हो गया -1/12 और 2 14। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो गया देखो x1 y1 ये रहा, तो y -18 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल ये रहा और x -2। इसे सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा एक को ही बताई दे रहा हूं 14y माइनस 14 नहीं 14 और 14 और 11 माइनस एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 14y और -254। आई थिंक ये आपका आंसर होना चाहिए। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होना चाहिए। सिमिलरली यहां लिख दो सिमिलरली एट पॉइंट दिस -2 -6 इस पॉइंट पर इक्वेशन अलग आएगी, उसके लिए स्लोप भी आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, सेपरेटली स्लोप निकालना पड़ेगा। चलो मैं बता ही देता हूं, ये अब पहुंच करके ये नोट कर लेना, मैं ऊपर बता दे रहा हूं। देखो क्या थोड़ा सा यहां देखो सिमिलरली, तो एट पॉइंट दिस, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और फिर कितना है +2 -1/40 ये भी है। नहीं 40 कैसे हो जाएगा, यहां मैंने गलत नहीं कर दिया क्या, स्लोप निकाला है 3 था नहीं, एक मिनट बेटे 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर है यही आया। ओके पॉइंट ये रहा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरेलल होगी तो स्लोप सेम ही तो आएगा। सो y माइनस y1 मींस +6 इक्वल्स टू -1/14 और x + 2 व्हिच इज 14y + 84 इक्वल्स टू -x - 2 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, देखो x + 14y और ये 2 इधर ले आए तो +86, तो ये इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2 आ गई। पॉज कीजिए, नोट कर लो। ओके ओके नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23rd। बाकी के क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, उसी टाइप के हैं, आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23rd है, प्रूव दैट कर्व x = y² and xy = k cut at right angle if 8k² = 1। ओके आपसे कहा है कि ये दोनों कर्व राइट एंगल पर कट करते हैं अगर 8k² = 1 होगा, या उल्टा कह सकता हूं इसे कि इफ 8k² = 1 है तो ये राइट एंगल पर कट करेंगे, अगर राइट एंगल पर कट करेंगे तो कंडीशन ये आएगी, तो मैं इस कंडीशन को प्रूव करूंगा, ठीक है, रिजल्ट लेके चल रहा हूं। तो सबसे पहले राइट एंगल पर कट करने के लिए देखो समझो क्वेश्चन को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अलग जो लास्ट में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उस पर है। ये सपोज C1 कर्व है और ये C2 कर्व है। अब इनका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन किसका होता है, टेंजेंट के बीच में, ये तो ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मीन्स ये 90 डिग्री, ये की बात है।
ये 90 डिग्री। ओके, अब ये 90 डिग्री पर है तो इस टेंजेंट का स्लोप निकालू और इसका स्लोप निकालू इस कर्व पर, और उनको कंडीशन लगा दूं m1 m2 इक्वल टू -1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 इक्वल टू -1, उससे आपका ये आ जाएगा। तो उसके लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि स्लोप जब निकालूंगा तो किस पॉइंट पर है, P पर। P के कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्विंग 1 and 2, लेंथी क्वेश्चन है, यही हो पाएगा। सो देखो यहां से y की वैल्यू फ्रॉम y इक्वल टू k y x यहां पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू k स्क्वायर y x स्क्वायर। सो x क्यूब इक्वल टू k स्क्वायर, देन x इक्वल टू k रेज टू द पावर 2/3। x ये आ गया, when x equals to this, then y equals to this, y equals to कितना हो जाएगा k upon k raised to the power 2/3। so y equals to हो गया ये आपका 1 हो गया 1 y k raised to the power 1/3। so ये आ गई आपकी x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ये पॉइंट आ गया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट आपका क्या आ गया, ऐसे लिख दे रहा हूं k raised to the power 2/3, k raised to the power 1/3, ये आ गया। अब क्या करूंगा, इनका सेपरेटली इस टेंजेंट का और इसका स्लोप निकालने के लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो नाउ डिफरेंशिएट 1 क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2y dy by dx implies dy by dx इक्वल टू 1/2y। तो इसको यहां लिख दो, m1 स्लोप हो गया dy by dx एट p अपॉन 1/2 इंटू y की वैल्यू डाल दें, 2 इंटू y की वैल्यू ये रही k रेज टू दी पावर 1/3। ये m1 स्लोप हो गया, ध्यान से समझे ना, यानी ये स्लोप हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व P। ऐसे लिख दें dy by dx एट P ऑफ C1, कुछ भी समझ लो, C1 पर आ गया ये, यहां कर दूंगा। देखो अब सिमिलरली डिफरेंशिएट सेकंड करूंगा, देखो यहां से dy by dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका कर दो इसका, तो -k/x², ठीक है। सो यहाँ m2 हो जाएगा dy by dx एट p इक्वल टू -k/x की वैल्यू ये डाल दो, k रेज टू दी पावर 2/3 और इसका भी स्क्वायर, क्या हो गया ये फाइनली -k रेज टू दी पावर 4/3 और 1 ये नीचे ले आओ, -1/4/3 -1 हो जाएगा k रेज टू दी पावर 4/3 -1 विच इज इक्वल टू -1 और k रेज टू दी पावर 1/3। सो देखो m2 आपका कितना आ गया, ये आ गया -1 k रेज टू दी पावर 1/3, यानी ये है इस टेंजेंट का स्लोप एट C2, ठीक है ना, C2 कर्व पर P पॉइंट पर स्लोप आ गया ये। अब हमें क्या निकालना है, ये अब देखो सिंस कर्व कट एट राइट एंगल, जगह नहीं है कहीं, आप पहले से पॉज कर लीजिए, कुछ रफ करूंगा, इसे रफ करने वाला हूं मैं, ये कर, चलो ओके ओके ओके, ये कर दिया, ओके। सिंस कर्व कट एट 90 डिग्री, कर्व 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, इफ क्या होगा m1 m2 इक्वल टू -1, तो m1 की वैल्यू ये डाल दो बच्चों, क्या ही है 1/2 इंटू
k रेज टू दी पावर 1/3 इंटू m2 की वैल्यू ये आई है -1 अपॉन k रेज टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू -1। देखो -1 से -1 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, देखो ये कितना हो गया -1 अपॉन ये 2 k रेज टू दी पावर 1/3 2/3 हो गया इक्वल्स टू -1। अब देखो ये क्या होगा, यहां से 2 इंटू k रेज टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। अब देखो बच्चों इसका 1/3 है तो क्यूबिंग कर दो। नाउ क्यूबिंग वो साइड, अब तो ये साफ कर सकते हैं वैसे तो देखो 2 का क्यूब 8 हो गया और ये हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का क्यूब करूंगा 1 पुट, नोट कर सकते हैं इजीली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी तरह से करते हैं। पॉज कीजिए, इसे नोट करिए हैं। आगे मैं क्वेश्चन और देख लेता हूं, टाइम है तो इसमें मैं कराए दे रहा हूं एक आधा और क्वेश्चन, अदरवाइज चलिए मेरा काम खत्म। चलिए बाकी आपको प्रैक्टिस करते रहें, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस बताए हैं। और तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 22 है वेरी सिंपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एट द पॉइंट दिया है, स्लोप निकाल लेना, सिंपल हो जाएगा 22। 24 देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, सिंपल क्वेश्चन है, एट द पॉइंट पता है, ये पता है, हो गया। 25 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह, और ये आप इजीली कर ही सकते हैं। तो इसके साथ ही ये हमारी टेंजेंट एंड नॉर्मल की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जब मैं शूट करूंगा तो वो अनदर टाइप का होगा और वो होगा टॉपिक कौन सा हमारा, एप्रोक्सीमेशन, और आफ्टर दैट मैक्सिमा एंड मिनिमा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल थ्रू आउट मैथमेटिक्स। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय।